हेलो। स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम रिवाइज करने वाले हैं वो है राजस्थान की वन संपदा यानी कि वनस्पति। पिछली क्लास में हमने राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्य को रिवाइज किया था। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि ये जो है RSM-SSB के PYQ के शॉर्ट नोट्स हैं। यानी अभी तक के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से RSM-SSB ने उठाए हैं वो सारे के सारे मैंने एक जगह शॉर्ट नोट्स के रूप में कन्वर्ट कर लिए हैं। टॉपिक को रिवाइज करने का एक स्मार्ट तरीका ये है कि आप जो है उस टॉपिक के मेन कीवर्ड्स को याद रखें, यानी वो जो सीधे एग्ज़ाम में पूछते ही पूछते हैं। जैसे जैसे हम सिलेबस को कवर करते जाते हैं वैसे हम पीछे वाले टॉपिक जो हैं वो भूलते जाते हैं। इसलिए हमें कुछ ऐसे शॉर्ट नोट्स चाहिए होते हैं जिससे हम फटाफट से टॉपिक को रिवाइज कर लें। और जो हमारा डेली शेड्यूल है उस डेली शेड्यूल के हिसाब से भी हम पढ़ पाएँ और पीछे वाले जो टॉपिक हैं उनको हम कम टाइम में फटाफट से रिवाइज कर लें। तो बिना किसी देरी के, टाइम को बिना वेस्ट किए आज जो है हम इस टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। राजस्थान के अंदर बीड़ जो हैं वो पाए जाते हैं। तो सीकर, जोधपुर और बीकानेर के अंदर बीड़ पाए जाते हैं। स्पेशली बीड़ के लिए जो है शेखावाटी क्षेत्र प्रसिद्ध है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंदर लागू किया गया। अरावली वन रोपण परियोजना जो है कब लागू की गई? तो 1992-1993 के अंदर जो है अरावली वन रोपण परियोजना लागू की गई। इम्पोर्टेंट है। खेर वृक्ष से क्या प्राप्त किया जाता है? तो कत्था प्राप्त किया जाता है खेर वृक्ष से। और एक बार क्वेश्चन ये बना कि जो खेर वृक्ष से कत्था प्राप्त किया जाता है यह किस भाग से प्राप्त करते हैं, यानी कि इस वृक्ष के किस भाग से कत्था प्राप्त किया जाता है? तो कत्था जो है वो इस खेर वृक्ष की लकड़ी से प्राप्त करते हैं। राजस्थान ई अपशिष्ट प्रबंधन नीति कब लागू की गई? तो राजस्थान ई अपशिष्ट प्रबंधन नीति 2023 के अंदर लागू की गई। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित हैं? बिछवाल, बीकानेर के अंदर केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है। किस वृक्ष से गोंद प्राप्त किया जाता है? तो साला वृक्ष से गोंद प्राप्त करते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से कौन से जो है वनों की श्रेणी नहीं है? इस टाइप से क्वेश्चन था। तो राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से 3 प्रकार की जो श्रेणियां जो हैं वो वनों के अंदर हैं। तो फर्स्ट है सुरक्षित वन, दूसरा है आरक्षित वन और तीसरी है अवर्गीकृत वन। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी ही बार RSSB ने पूछा है और बार बार पूछा है। इसमें ऑप्शन में चौथा ऑप्शन दे देते हैं, या तो वर्गीकृत वन दे देते हैं या फिर अनारक्षित वन दे देते हैं। तो याद रखिएगा प्रशासनिक दृष्टि से हमारे यहाँ 3 प्रकार की श्रेणियाँ हैं। वनों की 3 प्रकार की श्रेणियाँ हैं, सुरक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। एक बेस्ट ट्रिक बता देती हूँ कि आपको है ना हिंदी में याद नहीं रखना है, आपको इंग्लिश में याद रखनी है, क्योंकि हिंदी में इनके अलग अलग तरीके से नाम देते हैं और फिर हम एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं। तो इस सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप इनको इंग्लिश में याद रखें। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। राजस्थान वानिकी विकास एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य कौन सा नहीं है? इस तरीके से क्वेश्चन था। तो जैव विविधता संरक्षण, वृक्षारोपण, पारिस्थितिकीय पर्यटन संवर्धन और बाढ़ नियंत्रण, ये चारों ऑप्शन थे। मैंने इसके चारों ऑप्शन लिखे हैं क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन है, इसमें आपको समझ बनानी होती है और ऐसे क्वेश्चन कहीं लिखे हुए नहीं मिलते हैं। ये एकदम से हमारे सामने आते हैं। अगर हमारी समझ बनी हुई होगी तो हम उसका आसानी से उत्तर दे पाएंगे। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन भी और भी आएंगे किसी योजना से, तो उनको किस तरीके से करना है इसके लिए हमें सबसे पहले हमारी एक समझ बनानी जरूरी है। जैसे कि इसका उद्देश्य पूछा है तो जैव विविधता संरक्षण इसका एक उद्देश्य होगा, क्योंकि इस योजना में ही इसका नाम दिया गया है, इसके नाम में ही ये दिया गया है, तो ये तो इसका उद्देश्य होगा ही। वृक्षारोपण ये भी इसका एक उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि इसका नाम क्या है? वानिकी विकास, तो ये वानिकी विकास यानी वनारोपण करना। पारिस्थितिकीय पर्यटन संवर्धन ये भी इससे कुछ हद तक मिलता जुलता है। इसका उद्देश्य जो है वो कौन सा नहीं है? वो है बाढ़ नियंत्रण। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2-3 बार ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन और सेम ऑप्शन में सेम चीज़ दे देते हैं, बाढ़ नियंत्रण। ये जो है ये जो है इस योजना का उद्देश्य नहीं है। राजस्थान में मिश्रित पतझड़ वन जो हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और बूंदी के अंदर पाए जाते हैं। कम से कम आपको 2 जिले तो एज इट इज याद होने चाहिए। मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंदर पाए जाते हैं।
नेक्स्ट है, राजस्थान के वनों को हमें अवरोही क्रम में जमाना था। तो राजस्थान के वन शुष्क पर्णपाती वन, मिश्रित पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, उपोष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। तो राजस्थान के अंदर शुष्क पर्णपाती वन 56.11% या 58.11% नहीं 58.11% है। मिश्रित पर्णपाती वन जो हैं वो 28.38% है। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन 6.26% है और उपोष्णकटिबंधीय सदाहरित वन जो है वो मात्र 0.39% है। तो इस तरीके से हमें जमाना था। सबसे पहले 58%, उसके बाद 28%, उसके बाद 26%, सॉरी 2.26%, 6.26% और उसके बाद में आ जाएगा 0.39%। इस तरीके से हमें इनको जमाना था। राजस्थान के अंदर शुष्क सागवान वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो बांसवाड़ा और उदयपुर के अंदर शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। माउंट आबू में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो माउंट आबू के अंदर उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं या फिर उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन पाए जाते हैं। यहाँ पर ध्यान देने लायक ये है कि हर बार जितनी बार ये क्वेश्चन पूछा है ऑप्शन में उपोष्ण की जगह उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन देता है सबसे पहले और उसके बाद में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन देता है। स्टूडेंट पूरा क्वेश्चन को नहीं पढ़ता है और डायरेक्ट उष्णकटिबंधीय सदाबहार को टिक करके आ जाता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि माउंट आबू के अंदर उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। राजस्थान के अंदर खस घास उत्पादित करने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो खस घास सवाई माधोपुर, टोंक और भरतपुर के अंदर उत्पादित की जाती है। आपको याद कैसे रखना है? इस खस के अंदर इस स से कनेक्ट कर दो सवाई माधोपुर, तो स से लास्ट में स आ रहा है, स से सवाई माधोपुर, टोंक और भरतपुर। 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो खेजड़ी ग्राम जोधपुर के अंदर जो है वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति प्रथम बार कब लागू की गई? ये क्वेश्चन आरएसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार पूछा है। 18 फरवरी 2010 को राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति लागू की गई। एक बार 2010 से, एक बार फरवरी 2010 से, एक बार 18 फरवरी 2010 से प्रथम वन नीति बोलकर पता नहीं कितनी बार ये जो है क्वेश्चन फैक्ट पूछा है, तो आपको हर हाल में याद होना चाहिए। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में जो है अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। राज्य वृक्ष जो है वो कौन सा है? हमारा राज्य वृक्ष खेजड़ी है, जो 31 अक्टूबर 1983 को जो है बनाया गया। कत्था उत्पादक जिले कौन कौन से हैं राजस्थान के अंदर? तो कत्था उत्पादक जिले भरतपुर, बूंदी और झालावाड़ हैं। ऑप्शन में जो है बीकानेर दे रखा था, तो ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है, क्योंकि हम अपनी समझ से भी ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि वैसे तो कत्था उत्पादक जिले जो हैं स्पेशली जो आपको याद रखने हैं वो हैं उदयपुर और उदयपुर के आसपास के एरिए, लेकिन इसमें जो है ये अगर थोड़ा नए तरीके से पूछ लिया तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बीकानेर ऐसा जिला है जहाँ पर वनस्पति है ही नहीं, कहीं कहीं देखने को मिलती है, और अगर वनस्पति है तो वो कांटेदार वनस्पति है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आराम से हिट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा झाड़ी का प्रकार नहीं है? तो झाड़ियाँ कौन कौन सी होती हैं? एक तो फोक, लाना और अरना, ये तीनों की तीनों झाड़ियाँ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार पूछा है। और जो फोर्थ ऑप्शन था वो था धामन। धामन जो है वो एक घास है। धामन, सेवण, दामन, करट, अंजन, ये जो सारी की सारी घासें हैं। और फोक, लाना और अरना ये जो है झाड़ियाँ हैं। इसको गांठ बांध के याद कर लेना बहुत अच्छे से, क्योंकि बार बार रिपीटेड है ये। पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया गया खेजड़ली आंदोलन किस राज्य से संबंधित हैं? तो वो राजस्थान से संबंधित हैं। रोटू किस जिले का आरक्षित क्षेत्र है? वैसे तो रोटू है, लेकिन क्वेश्चन में रोतू ही दे रखा था, इसलिए मैंने एज इट इज लिखा। रोतू किस जिले का आरक्षित क्षेत्र है? तो नागौर जिले के आरक्षित क्षेत्र हैं। जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1965 के अंदर हमारे जोधपुर में जो है वो राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक जो है केंद्र स्थापित किया गया। वृक्ष महोत्सव 12 सितंबर को कहाँ पर मनाया जाता है? फिर से रिपीट हुआ, खेजड़ी ग्राम जोधपुर के अंदर मनाया जाता है। घास जो राजस्थान के पश्चिमी जिलों में पाई जाती हैं, तो वो है सेवण, दामन और करड़। ये जो है घास है, मेन चीज़ याद रखने की जो चीज़ें ना वो ये है कि सेवण घास है, दामन एक घास है, करड़ एक घास है, अंजन एक घास है। और ऑप्शन में फिर से लाना दे रखा था, लाना जो है वो एक प्रकार की झाड़ी है। फोक, लाना और अरना ये तीनों ही हैं जो झाड़ियाँ हैं।
राजस्थान में सुरक्षित वन या फिर रक्षित वन कितने परसेंटेज हैं? तो हमारी जो 18वीं वन रिपोर्ट है उसके अनुसार जो है राजस्थान के अंदर 56.56% जो है वो जो है सुरक्षित वन है। वनों द्वारा उत्पादित जो है कौन से जो है वो वनों द्वारा उत्पादित नहीं है? तो वनों द्वारा उत्पादित उत्पाद जो है वो है लाख, कत्था, ये भी वनों से ही मिलता है। गोंद, जो गोंद के लिए सालर वन प्रसिद्ध है। जो कौन सा नहीं है वो है सिलिका। ये जो नहीं है ना वो भी मैं साथ में देती हूँ क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो इसमें नहीं तो किसी और ऑप्शन किसी और में ही सही, लेकिन ये यही बार बार पूछते हैं, इसलिए जो नहीं है ना वो भी हमें स्पेशली ध्यान रखनी है कि बार बार, क्योंकि अगर हम याद करेंगे तब भी हमें पता चलेगा। अगर हम इन चीज़ों को भूल भी जाए ना, लेकिन फिर भी अगर जो नहीं है अगर हमें वो याद रहता है तो भी हम आसानी से क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं। राजस्थान की प्रथम वन नीति कौन सी है, कब लागू की गई? तो राजस्थान की प्रथम वन नीति 2010 के अंदर लागू की गई। उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो चूरू के अंदर पाए जाते हैं। कंटीले वन चूरू के अंदर मिलते हैं। ऑप्शन में सिरोही, बांसवाड़ा और कोटा दे रखा था, तो यहाँ पर कंटीले वन बिल्कुल भी नहीं होंगे। चूरू के अंदर कंटीले वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो अलवर के अंदर उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ऑप्शन भी ऐसे दे रखे थे, जयपुर, दौसा, टोंक, तो ये इसके आसपास के ही हैं, लेकिन हमें स्पेशली शुष्क पतझड़ वाले वन स्पेशली अलवर ध्यान रखना है। किस जिले में वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? उदयपुर के अंदर है। या इस टाइप के क्वेश्चन हमें तभी पता चलता है या फिर इस टाइप के फैक्ट हमें तभी पता चलते हैं जब हम स्पेशली उस बोर्ड को टारगेट करते हैं कि हाँ जो एग्ज़ाम है वो कौन सा बोर्ड करवा रहा है। बाकी इस तरीके से हमें पता नहीं चलता है। हम जब भी कोई सी भी बुक पढ़े, चाहे आप वन लाइनर पढ़ो, चाहे आप बुक पढ़ो, चाहे आप नोट्स पढ़ो, लेकिन हम जो लिखते हैं ना, हम नोट्स हम बनाते हैं वो हम पूरे जिले लिखते हैं। ये सारे के सारे जिले दे रखे हो तो तब हम वहाँ कन्फ्यूज़ होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ भी जाए ना तो हम इनमें कन्फ्यूज़ होते हैं। लेकिन अगर हमने PYQ निकाले हैं इस तरह से हमारे पास ऐसे शॉर्ट चीज़ें होती है ना कि हाँ जो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को याद रखें हम कि भाई अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे तो हमें मेनली एक ही जिला प्रतिनिधित्व करता है, वो है अलवर। इस तरीके से, और ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास शॉर्ट नोट्स होंगे। नेक्स्ट है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, जिसे पहले मारू कहा जाता था, फिर उसके बाद मरुवाड़ा और बाद में मारवाड़ा कहा जाने लगा। वो कौन सा जिला है? तो वो है जोधपुर। जोधपुर को पहले मारू कहा जाता था, फिर मरुवाड़ा और बाद में मारवाड़ा। जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को बोलते हैं। किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्रफल वनों के अंतर्गत आता है? तो वो है उदयपुर। उदयपुर जो है उसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है वो वन है। भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में कौन सा वन प्रकार है? तो भारत में पूछा है तो भारत में सबसे अधिक उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान के अंदर जो है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कितने % है। काजरी जो है कहाँ पर स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है। पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घासें कौन कौन सी हैं? सेवण, दामड़, करण और अंजन, ये जो है पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घासें हैं। सालर जो है एक वृक्ष है, सालर घास नहीं है, सालर एक वृक्ष है। ये ऑप्शन में दे रखा था जो कि नहीं होगा। अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र किस श्रेणी से संबंधित हैं? यानी कि जो प्रशासनिक वर्गीकरण जो है वनों का, उसमें अधिकतम वन क्षेत्र किस श्रेणी से संबंधित हैं? तो वो है संरक्षित श्रेणी से। अब आपको कमेंट करके बताना है कि संरक्षित जो वन जो हैं वो कितने % हैं। राजस्थान में हरित पट्टिका किस नहर के आसपास विकसित की गई? तो हरित पट्टिका जो है वो इंदिरा गांधी नहर के आसपास विकसित की गई। इस पट्टिका के तहत जो है इस नहर के आसपास जो है पेड़ पौधे लगाते हैं, वनारोपण करते हैं। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है राजस्थान के अंदर? तो राजस्थान के अंदर जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा जो है यह योजना प्रायोजित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। किस प्रकार के वन राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं? तो ज्वारीय जो वन जो है वो राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान में कब लागू किया गया? 1973 के अंदर लागू किया गया। आपको कमेंट करके बताना है कि जो है इसकी पूरा महीना और डेट वो क्या थी जब ये राजस्थान में लागू किया गया। पूरा महीना और डेट आपको कमेंट करके बताना है। पहला बायोलॉजिकल पार्क जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया? तो सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर स्थापित किया गया। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी वनस्पति कौन सी हैं?
तो अश्वगंधा जो है वो प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी है। पहला जो है पारिस्थितिकी मित्र संभाग कौन सा है, वो है माउंट आबू। इसमें बहुत बच्चे गलत करते हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन ही ऐसे देते हैं उदयपुर, जोधपुर इस टाइप के, उदयपुर कोटा, स्पेशली उदयपुर कोटा इस टाइप के ऑप्शन देते हैं क्योंकि संभाग दे रखा है तो बच्चे माउंट आबू को तो सबसे पहले काटते हैं। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि पहला पारिस्थितिकी मित्र संभाग जो है वो माउंट आबू है। अश्वगंधा पौधे के किस भाग से दवाइयाँ बनती हैं, अश्वगंधा पौधे के किस भाग से दवाइयाँ बनती हैं, तो अश्वगंधा जो है इस पौधे की जड़ों से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। खेजड़ी वनस्पति प्रजाति किस प्रकार के वनों के अंतर्गत आता है, तो यहाँ जो है उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों के अंदर आता है क्योंकि खेजड़ी में कांटे होते हैं, आपको पता ही है, कंटीले वनों के अंदर आएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन कितने % हैं। बज्जू रिजर्व एरिया या फिर बिज्जू रिजर्व एरिया कहाँ पर स्थित हैं, तो बीकानेर के अंदर बिज्जू रिजर्व एरिया स्थित हैं। ब से बज्जू, ब से बीकानेर। वृक्ष जो उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों में पाए जाते हैं वो वृक्ष कौन कौन से हैं, तो रोहिड़ा कांटेदार वनों में पाया जाएगा, खेजड़ी कांटेदार वनों में पाए जाते हैं और बेर कांटेदार वनों में पाए जाते हैं। खेजड़ी और रोहिड़ा तो याद रह जाता है लेकिन बेर को भी स्पेशली ध्यान रखना है। इसमें ऑप्शन में बांस दे रखा था जो कि कभी नहीं होगा। आपको कमेंट करके बताना है कि बांस जो है राजस्थान के किस भाग में पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। पलाश के वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो पलाश के वन अलवर, अजमेर, उदयपुर और राजसमंद में पाए जाते हैं। इस तरह के जो फैक्ट होते हैं इनमें एटलीस्ट आपको 2 तो आपको हर हाल में याद होने ही चाहिए, यानी कि पलाश के वन आते ही आपको याद आने चाहिए, 2 जिले तो आपको याद आने ही चाहिए। जैसे इसको कैसे याद रखें, तो AA पलाश के वन AA यानी कि अ से अलवर और अ से अजमेर, पलाश AA। इस तरह से आप आसानी से याद रख सकते हैं। एसोप फॉरेस्ट ब्लॉक या फिर आसोप फॉरेस्ट ब्लॉक शाहपुरा के अंदर किसके लिए संरक्षित किया गया या फिर किस वन्यजीव के लिए जो है इसको संरक्षित किया गया है, तो वो है ब्लैक बक यानी कि काले हिरण के लिए जो है अभी नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व जो है इसको घोषित किया गया है। आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान में कुल कितने कंजर्वेशन रिजर्व हैं। अगर आपने रिवाइज किया होगा तो पिछले वाली क्लास देखी होगी तो उसमें डेफिनेटली आपको बताया गया है कि राजस्थान में अब नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा घोषित किया गया है और अब कुल कितने जो हैं कंजर्वेशन रिजर्व हो गए हैं। अरावली वनीकरण परियोजना जो है ये अरावली वनीकरण परियोजना में शामिल कौन सा जिला नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो यानी कि यह बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, आपको हर हाल में याद होनी चाहिए। अरावली वनीकरण परियोजना में अजमेर जिला शामिल नहीं है, अजमेर जिला शामिल नहीं है। कौन से शामिल हैं, तो ये 3 जिले मैं आपको आसानी से याद करवा सकती हूँ और इस तरीके से याद करवाऊंगी कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, क्योंकि पसीना जो है वो अरावली वनीकरण परियोजना में शामिल नहीं है। पसीना यानी कि प से पाली, सी से सीकर, ना से नागौर। पसीना जो है वो अरावली वनीकरण परियोजना में शामिल नहीं है। अच्छे से याद रखना है आपको और मेरे ख्याल से आप कभी भूलोगे भी नहीं, इसको तो आप कभी नहीं भूलोगे। सर्वाधिक वनाच्छादन कहाँ पर पाया जाता है, तो बारां, चित्तौड़ और उदयपुर, स्पेशली उदयपुर आता है। वनाच्छादन के मामले में, वनावरण वृक्षावरण के मामले में आपको उदयपुर याद करना है। उदयपुर, बारां और चित्तौड़, इस यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा वनाच्छादन है। शुष्क सागवान वन राजस्थान में कहाँ पर पाए जाते हैं, तो स्पेशली बांसवाड़ा में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। बांसवाड़ा या इसके फिर इसके आसपास के क्षेत्र पर मेन प्रतिनिधि जिला बांसवाड़ा है। आपको 1 या फिर 2 जिले तो हर हाल में याद रखने हैं। वनों उत्पाद जिससे राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बनती है, वो कौन सा वन उत्पाद है जिससे राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बनाई जाती है, तो वो है महुआ। महुआ से जो है देशी शराब बनाई जाती है गाँव में। सर्वाधिक शिकार निषिद्ध क्षेत्र किस जिले में है, सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र जो है वो किस जिले के अंदर आते हैं, तो जोधपुर जिले में सबसे ज़्यादा जो है वो शिकार निषिद्ध क्षेत्र है या फिर आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। बीड़ी निर्माण में किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग किया जाता है, तो बीड़ी निर्माण के अंदर जो है तेंदु वृक्ष की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। बाघ परियोजना यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया राजस्थान के अंदर, तो 1973 के अंदर जो है बाघ परियोजना शुरू की गई। आपको कमेंट करके बताना है कि पहली बाघ परियोजना कौन सी थी। अरावली प्रदेश में पारिस्थितिकी संकट के कारण कौन कौन से हैं, अरावली प्रदेश में पारिस्थितिकी संकट के कारण पूछे हैं कौन कौन से हैं और कौन सा नहीं है ये पूछा था। तो मैंने चारों ही ऑप्शन लिखे हैं क्योंकि ऐसे इस तरीके से हमें समझ बनानी पड़ती है। ये अलग से कहीं कोई से भी कोचिंग कहीं पर भी
आपको किसी भी किताब में लिखे हुए नहीं मिलेंगे इस तरीके से, तो इनमें समझ बनानी पड़ती है, इसलिए मैं सारे ऑप्शन भी इसमें शामिल करती हूँ। तो वनोन्मूलन, भूमि अवकर्षण, खनिज खनन और एक है जल प्रदूषण, ये चारों ऑप्शन थे। तो अरावली प्रदेश की बात हो रही है, इसमें पारिस्थितिकी संकट के कारण जो है वो वन उन्मूलन वो होगा ही होगा, ये इसका कारण है। भूमि अवकर्षण, अवकर्षण का मतलब होता है भूमि की उर्वरता में कमी, भूमि की गुणवत्ता में गिरावट आना, तो ये भी इसका एक कारण है। खनिज खनन, ये तो अरावली जो एरिया है इसमें बहुत ज़ोरदार तरीके से हो रहा है। अभी पिछले जो है ये सरिस्का के आसपास जो है 68 खदानों को बंद करने का जो निर्णय जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। और चौथा जो ऑप्शन है वो है जल प्रदूषण, तो ये इसका एक मेन कारण नहीं है, ये तीन तो बहुत मतलब इसके बहुत क्लोज है, लेकिन ये जल प्रदूषण जो है वो इसका एक कारण नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन तब हिट होंगे जब आपकी अपनी एक समझ बनेगी। राजस्थान के अंदर शुष्क सागवान वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो शुष्क सागवान वन डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आसपास पाए जाते हैं। डूंगरपुर, झालावाड़ और बारां, यहाँ पर जो है वो शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं।